महामना की जयंती के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुराने साथियों ने एक कार्यक्रम रखा था, जिसके निमित्त मुझको यहाँ पर आना पड़ा। मैं समझता हूँ महामना के आदर्शों और विचारों पर चलकर ही इस राष्ट्र को हम परम वैभव तक पहुँचा सकते हैं। इस राष्ट्र को हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं और भारत विश्व गुरु बनने का सपना जो देख रहा है, उस सपने को भारत पूरा कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अनवरत बिना थके हुए लगातार एक भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो 2047 का उनका सपना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस सपने को साकार करने के लिए महामना जैसे विचारों से बढ़कर कोई विचार नहीं हो सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से एक महात्मा गांधी जी के संकट मोचक के रूप में सदैव उपस्थित रहे, सदैव उनके परेशानियों को दूर करने का काम किया। जब भी कोई राजनीतिक समस्या आई तो महात्मा गांधी जी सदैव पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तरफ देखते थे। उनको उम्मीद थी कि मालवीय जी ही इसका समाधान करेंगे। गोलमेज सम्मेलन में जिस तरीके से जाकर भारत का पक्ष रखने का काम महामना मदन मोहन मालवीय जी ने किया है, वो इतिहास में एक मिसाल है। ऐसे महामना जी को हम आज उनकी जयंती के अवसर पर बहुत बहुत नमन करते हैं और उनके विचारों पर सभी हमारे देश के नौजवान चले। इसके लिए हम सभी से आह्वान भी करते हैं कि महामना जी के विचारों पर चलकर आगे देश को बढ़ाएं। सर, जनवरी आ रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की भी तारीख नज़दीक आ रही है, तैयारियां जोरों पर है और सब पूरी दुनिया की नज़र अब अयोध्या पर है। आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और क्या है खास? बहुत से लोग इस देश में कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो अब तारीख बता दी गई है। 22 जनवरी की तारीख वो नोट कर लें। 22 जनवरी 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का गगनचुंबी इमारत, छूती हुई इमारत में प्रभु श्री राम विराजेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी समेत पूरे देश के बहुत से साधु संत सन्यासी और शंकराचार्य, उसमें सभी लोग उपस्थित रहेंगे और सभी करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं जो कि यहाँ पर नहीं भी हैं शारीरिक रूप से, उनकी सबकी भावनाएं यहाँ पर अयोध्या में जुड़ी रहेंगी और उस बड़े दिन पर वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हम आह्वान करते हैं कि प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान करें। एक तरफ राम मंदिर को लेकर जश्न में भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है, दूसरी तरफ देश 205 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि देश आज ही नहीं डूबा हुआ है। देश को कितना डूबा हुआ था, उसको कितना कम किया गया, ये भी आप समझ सकते हैं। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, उस समय हमारी पोजीशन 10वें नंबर पे थी और वो पायदान चढ़ते चढ़ते आज 5वें नंबर पर हम आ गए हैं, शीर्ष में। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था और अच्छी बनेगी। हम कर्ज लेने वाले नहीं, हम देश में दुनिया में कर्ज देने वाले बनेंगे, कर्जदाता बनेंगे और दूसरों देशों की दुख दर्द पीड़ाओं का समाधान करने वाला देश भारत बनेगा और भारत परम वैभव पर पहुंचेगा और विश्व का नेतृत्व करने का काम करेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आप छात्र रह चुके हैं, छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेता लगातार मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों छात्र संघ चुनाव कराने में असमर्थ है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने में असमर्थ क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा तमाम लोग हैं और जहाँ पर छात्रों की बात होती, छात्रों को अपना बात करने के लिए एक अधिकृत फोरम होना ही चाहिए और उसके लिए सब छात्र अपनी बात कहते रहते हैं और इसको विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात का, छात्रों की बातों को सुनकर उसका उचित समाधान करना चाहिए।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।